हरि सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यैर्मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण। श्लोक नंबर 9 से पाठ करेंगे। अध्याय 12। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात्
विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनिः सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। नारायण।
गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न करने पर कि कौन आवाज कौन चली गई, वही लगा दो, ये पता नहीं इसका क्या होगा। हरिओम नहीं, लाओ ये लगा, चल नहीं रहा है तो नारायण अर्जुन प्रश्न करते हैं कि नारायण, हाँ, अर्जुन के प्रश्न करने पर कि के योग वित्तमाह, अक्षर और क्षर, निर्गुण और सगुण, इन दोनों की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ योगी कौन है। तो उसके उत्तर में भगवान प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन, जो अपने मन को मुझ में नित्य लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझ में युक्त रहता है, वो श्रेष्ठ है, भक्तों में वो श्रेष्ठ है। अब भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, ये 7वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, तेषाम अहम, मैं उनका उद्धार कर देता हूं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से, जो मई आवेशित चेतसाम, अपने चित्त को मुझ में आवेशित कर देते हैं। देर नहीं करता हूं, लेकिन शर्त क्या है? तो बोले शर्त है मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधस्व, मन और बुद्धि को दोनों को मुझ में लगाकर अन्य किसी प्रकार का जो संशय है उस संशय को दूर कर दे। अर्थात जो चित्त में विकल्प चल रहा है उस विकल्प को दूर कर दे। तब भगवान कहते हैं अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, इस प्रकार यानी जैसे मैंने तुम्हें बतलाया, मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर जो अपने चित्त को मुझ में स्थापित कर देता है और अभ्यास योग के द्वारा चित्त को मुझ में चारों तरफ से खींचकर केवल और केवल मुझ में ही लगाता है, अन्य कहीं उसका चिंतन नहीं जाता, ऐसे अभ्यास को नारायण अभ्यास योग कहते हैं। चित्त को चारों तरफ से खींचकर केवल और केवल अपने लक्ष्य में लगाने को ही भगवान बार बार यहां पर नारायण प्रेरित कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय तो दिखाई देता नहीं। तो ये जो चित्त है वो चित्त जब भगवान में लग जाता है और फिर परमात्मा को ही श्रेष्ठ मानकर अन्य विषयों को मन के द्वारा हटाकर मन परमात्मा में आवेशित कर देता है। तो इस प्रक्रिया को परमात्मा बार बार दोहराने की बात कर रहे हैं। एक दिन लगा दिया काम चल गया, बोले नहीं। 2 दिन लगा दिया काम चल गया, बोले नहीं। नित्य ही मुझमें इस प्रकार का अभ्यास करता रहे और खाली इतना न करे बल्कि ये इच्छा भी करे कि मुझे मेरे लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजया। मुझे प्राप्त करने की इच्छा भी करता है, तो अभ्यास के द्वारा मैं उसके चित्त में उतर जाता हूं, धीरे धीरे उसके चित्त में आने लगता हूं। अभ्यासेप्य समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासेप्य समर्थोषि, अर्जुन यदि तू अभ्यास में असमर्थ है तो भी अभ्यासा अपि असमर्थः। यदि अभ्यास में कोई व्यक्ति असमर्थ है, क्योंकि ये देखने में तो बहुत सरल लगता है कि मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर और परमात्मा में लगा दे, कहना तो बहुत आसान है, एक दिन करना भी आसान है, एक दिन किया भी जा सकता है, लेकिन पूरा जीवन पर्यंत इस प्रकार जीवन निकल जाए तो ये थोड़ा कठिन दिखाई देता है। तो अगर कोई व्यक्ति अभ्यास में असमर्थ है तो मत कर्म परमो भव, फिर दूसरा उपाय बताते हैं कि वो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर रहे। लेकिन कर्म किसके लिए करे, बोले मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करे। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, और यदि वो मेरे लिए कर्म करने वाला होता है तो अभ्यास के बिना मेरे लिए अगर कर्म करता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और ज्ञान योग की प्राप्ति के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। इसलिए दो उपाय यहां पर हो गए, एक है अभ्यास और दूसरा उपाय है कर्म करना। कर्म किसके लिए, परमात्मा के लिए। अभ्यास किसके लिए, बोले परमात्मा के लिए। बोले अगर इन दोनों में भी असमर्थ रहे, अथैत दप्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः, यदि वो अभ्यास करने में भी असमर्थ है, कर्म करने में भी असमर्थ है, तो क्या करे, तो बोले सर्व कर्म फल त्यागा ततः कुर्यात्मवान्। यदि वो कर्म भी नहीं कर पाता, अभ्यास भी नहीं कर पाता, तो सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। सर्व कर्म फल त्यागः ततः कुर्यात्मवान्। मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ होने पर कर्मों को मुझ में समर्पित करके
और नारायण संयत होकर अर्थात मन को नियंत्रित करके कर्मों के फल का त्याग कर देना भी भगवान की प्राप्ति का एक सहज उपाय है। अच्छा, यहां कर्म त्याग का तात्पर्य क्या है? कर्तृत्व का त्याग। ध्यान रखिए, कर्म का त्याग कभी कोई कर नहीं सकता। जब तक जीवन है तब तक तो कर्म होगा ही होगा। बस उस कर्म में जो कर्तृत्व है, कर्म में जो कर्तापना है, उस कर्तापन का त्याग कर दे। और कर्म फल के त्याग का तात्पर्य है भोक्तृत्व का त्याग कर दे। तो तात्पर्य क्या हुआ कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व का त्याग कर देने मात्र से चित्त की शुद्धि होकर वो व्यक्ति परमात्मा के प्राप्ति के योग्य बन जाता है। तो कर्म फल का त्याग कैसे करें? बोले कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य है जो कुछ आपको परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, उन समस्त प्राप्त परिस्थितियों में प्रसाद बुद्धि कर लेना। ये भगवान की कृपा से मुझे प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है, तो जो भी मुझे मिल गया है वो मुझे उचित है। इसलिए इस प्रकार का जब चित्त बन जाता है तो नारायण ध्यान रखें, धीरे धीरे जीवन में विपरीत परिस्थिति भी परमात्मा का प्रसाद ही हो जाती है। अगर बिना प्रसाद बुद्धि के हम उस कर्म फल को भोगेंगे तो भोगना तो है ही, लेकिन उस भोग में फिर सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता हमको सहन करने में कठिनाई होगी। बड़ा सुंदर एक उदाहरण है। जैसे जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कभी कभी प्रसाद में हमको लड्डू पेड़ा मिल जाता है, मिठाई बर्फी मिल जाती है, और कभी कभी प्रसाद में पंडित जी के मन में आए, उठा के बेलपत्र और धतूरा दे दिया, भांग दे दिया। मिला होगा कभी कभी आपको। कभी प्रसाद में मिठाई की जगह, फल की जगह फूल मिल गया, कांटे वाला फूल मिल गया, भांग धतूरा मिल गया, तो क्या करते? उठा के फेंक देते हैं? बोले नहीं, उस समय तो उठाकर उसको माथे पर लगा ही लेते हैं। भले उसका हम ग्रहण करें न करें, लेकिन माथे पे लगाकर उसको स्वीकार करके अपनी जेब में रख लेते हैं। वैसे ही जब विपरीत समय आए, प्रतिकूल समय आए, तो मानना चाहिए कि इस समय प्रसाद में भांग धतूरा कांटे वाला कोई फूल हमको मिल गया है, उसको लेकर माथे पर लगा लो, जेब में रख लो। दूसरे दिन फिर मंदिर जाएंगे, हो सकता है अगले दिन लड्डू पेड़ा मिठाई बर्फी मिल जाए, उसको चाव से खाइएगा, आराम से खाइएगा। तो ठीक इसी प्रकार सुख मिले भोग कर लो, दुख मिले सहन कर लो। इसलिए प्रयोजन परिवर्तन करके ही कर्म समर्पण हो सकता है कि आज ये जो हमको मिला है, इसके मिलने का प्रयोजन क्या है। हो सकता है परमात्मा ने किसी ऐसे प्रयोजन से हमको ये दिया हो जिसके कारण हमारे जीवन में इसकी ही इस समय जरूरत हो। हमको भले पता है कि नहीं पता है। इसलिए जब जो परिस्थिति मिल जाए उस परिस्थिति को स्वीकार कर ले। तो यहां पर तीन उपाय बताए। पहला उपाय क्या बताया? अभ्यास योग के द्वारा, अर्थात मन बुद्धि चित्त को चारों तरफ से समेट के परमात्मा में लगा देना, पहला उपाय। इसको कहते हैं अभ्यास योग।
दूसरा बताया कर्म परमात्मा के लिए करना, ये दोनों न कर पाए तो तीसरा बताया कर्म फल को परमात्मा को अर्पित कर देना, अर्थात जो भी प्राप्त परिस्थिति है उस प्राप्त परिस्थिति को परमात्मा में अर्पित कर देना। अब इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है उसको बता रहे हैं। बोले श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागः शांति अनंतरम। पहले एक ही श्लोक में सारी चीजें बता दी। श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात्, निस्संदेह ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान उत्तम है। किससे? बोले अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से, बिना विचार के, बिना अभ्यास के, बिना किसी ज्ञान के द्वारा किए गए अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। उस ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है? बोले ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान सब में जुड़ा हुआ है। ज्ञान का तात्पर्य है किसके लिए। एक वेद में मंत्र आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये जो मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? कस्मै देवाय हविषा विधेम, यज्ञ कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं इत्यादि किसके लिए कर रहा हूं? तो कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन अभ्यास जो अविवेक पूर्वक है वो नहीं होना चाहिए। उससे भी श्रेष्ठ ध्यान पूर्वक जो हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, ज्ञान के सहित ध्यान करते हैं, वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार ज्ञान युक्त ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है। ज्ञान श्रेष्ठ किससे? बोले अविवेक पूर्वक अभ्यास से। उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान पूर्वक ध्यान है, और ज्ञान पूर्वक ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल का त्याग है। बोले क्यों? बोले त्यागात् शांति अनंतरम, क्योंकि त्याग करते ही शांति मिल जाती है। त्याग करते ही मन में शांति का अनुभव होने लगता है। जिसे कहते हैं कि कोई चीज अगर आप बदल नहीं सकते तो दो उपाय है, भूल जाओ या माफ कर दो। अगर किसी परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो? बोले या तो माफ कर दो या फिर भूल जाओ। तो त्याग करने से क्या होता है कि तुरंत ही मन में शांति आ जाती है। इसलिए यहां पर कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग करने मात्र से ही शांति की प्राप्ति हो जाती है। और जब हम त्याग करना सीखते हैं तो धीरे धीरे त्याग करते करते एक समय ऐसी स्थिति आती है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं भाष्य में, सर्व कर्म फल त्यागः स्तूयते संपन्नः साधन अनुष्ठान अशक्तौ अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात् केन साधर्मेण स्तुति। तो कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कठोपनिषद, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, ये स्तुति है कि जिस समय हृदय में समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं उस समय अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। इति सर्व काम
प्रहरणाद अमृतत्वम उक्तम तत् प्रसिद्धम। बोले त्याग करने मात्र से जैसे ही कामना हुई और कामना का त्याग हुआ, तो आप देखिए कामना का त्याग करते ही सारी चीजें आपको प्राप्त हैं, मिल गई हैं, ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? जब तक चित्त में कामना बनी हुई है तब तक नारायण सारा उपद्रव मचा रहता है, लेकिन जैसे ही कामना शांत हुई वैसे ही चित्त बिल्कुल उपराम हो जाता है। चित्त में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं रहती। सर्व काम त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्यागस्य यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीतः। यहां पे एक उदाहरण देते हैं, यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीतः इति इदानीन्तन अभी ब्राह्मणत्व सामान्यात् स्तूयन्ते। जैसे अगस्त्य ब्राह्मण ने समुद्र पी लिया था, इसलिए आजकल के ब्राह्मण के भी ब्राह्मणत्व की समानता के कारण स्तुति की जाती है। ध्यान रखिए, अगस्त्य ऋषि ने उस समय समुद्र पी लिया, तो उनके ब्राह्मणत्व के तेज के कारण आज भी ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की स्तुति की जाती है, उसका मान रखा जाता है। भले आज के ब्राह्मण में उतना तेज, उतनी शक्ति, उतना सामर्थ्य, उतना बल, पौरुष न हो, लेकिन पूर्व के हमारे ऋषियों ने, पूर्व के हमारे आचार्यों ने अपने बल से, अपने तेज से इतना पौरुष दिखा दिया है कि उस पौरुष के कारण आज भी उनकी स्तुति की जाती है। एवं कर्म फल त्यागात् कर्म योगस्य श्रेयः साधनत्वम अभिहितम। इसलिए कहते हैं कि जब त्याग की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन में क्या घटित होने लगता है। अब यहां से 13 श्लोक से लेकर और 19 श्लोक तक 33 लक्षण बताए गए, 33, कि ऐसे व्यक्ति में क्या क्या स्थितियां घटने लगती है। बोले अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां न द्वेष्टा आत्मनो दुख हेतुम अभिर किंचित द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन ही पश्यति। जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, अर्थात अपने लिए दुख देने वाले को भी किसी तरह से प्राणी मात्र से द्वेष नहीं करता, समस्त भूतों को आत्मा रूप से ही देखता है, ऐसे व्यक्ति को अद्वेष्टा सर्वभूतानाम कहते हैं। अर्थात प्राणी मात्र से कभी द्वेष न करे। हमारे प्रति किसी ने अपकार भी कर दिया, हमारे प्रति किसी ने गलत भी कर दिया, तो भी उसके प्रति मन में कभी द्वेष की भावना न आए। आप विचार करके देखिए, क्या हमारा चित्त ऐसा हो सकता है? यहां तो बस खाली एक व्यक्ति हमारा किंचित
अहित कर दे, आप देखिए हम उसके बारे में क्या क्या कल्पना कर लेते हैं, उसके विनाश तक की कामना कर लेते हैं, उसके मृत्यु तक की कामना कर लेते हैं। हमारा चित्त कितना गंदा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का चित्त कैसा हो गया है? बोले अब किसी प्राणी से भी, किसी प्राणी मात्र से द्वेष नहीं करता। मैत्र, सभी से मित्रता है। भगवत्पाद लिखते हैं मित्र भावो मैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्रः। जो मित्रता से युक्त है, सबके साथ मित्र भाव से वर्तता है और करुणा एवचा, करुणा कृपा दुखितेषु दया तद्वान करुणा तद्भूता करुणा सर्वभूता भयप्रदा सन्यासी इत्यर्था। जो दीन दुखियों पर दया करना, करुणा से भर जाना, अर्थात सभी भूतों को अभय देना। करुणा का तात्पर्य है आपका चित्त इतना द्रवीभूत हो गया है कि थोड़े से भी किसी के दुख को देखकर मन के भीतर चित्त द्रवीभूत हो जाए, गल जाए और मन ये कहने लगे काश हम इसके दुख को दूर कर पाते। करुणा, ये करुणा भाव बड़ी अनमोल स्थिति है। आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर, उसकी परिस्थिति को देखकर, उसके दुख को देखकर इस तरह का भाव पैदा हो जाए कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार से आप उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास करने लग जाए। जैसे भागवत जी का प्रसंग याद करें तो नारद जी, नारद जी भक्ति का दुख देखकर इतने द्रवित हो गए कि अपने साधन भजन को छोड़कर और नारायण पूरी पृथ्वी पर घूमने लग गए कि इस भक्ति का दुख कैसे दूर हो, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे दूर हो। इसीलिए कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय कैसा है? बोले नवनीत के समान है। नवनीत माने मक्खन। जैसे मक्खन थोड़े से आंच से पिघल जाता है, वैसे ही संत का हृदय भी थोड़े से भी दुखद परिस्थितियों को देखकर पिघल जाए, किसी के दुख को देखकर चित्त द्रवीभूत हो जाए। ऐसी परिस्थिति में करुणा का भाव पैदा होता है। और जिसके हृदय में करुणा नहीं, वो हृदय कैसा है? मानो पत्थर जैसा है। निर्ममो निरहंकारः, फिर कहते निर्मम, मम प्रत्यय वर्जितः, जो ममता से रहित है। ममता का तात्पर्य है सीमित दायरा, ये मेरा है, इतना है।
बस इतने तक सीमित रहना। मम प्रत्यय वर्जितः, मम भाव से ऊपर उठ जाए। और निरहंकार, निर्गता अहम प्रत्यय, ये तो बड़ी बड़ी बात है। अहंकार से रहित हो जाना, ममता से रहित होना, अहंकार से रहित होना। सम दुख सुखा, सुख दुख में सम होना। सुख हो या दुख हो, दोनों ही परिस्थिति में सम होना। क्षमी, द्वेष रागयो अप्रवर्तके यस्य च सम दुख सुखा, अर्थात सुख दुख के कारण राग द्वेष उत्पन्न न होना। और क्षमी, क्षमावान अकृष्टः, जो क्षमावान है, अर्थात किसी के द्वारा गाली दी जाने पर भी, पीटे जाने पर भी जो विकार रहित है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का विकार न आए, ऐसे क्षमावान होना। कितनी बड़ी बात है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। ध्यान दीजिए, एक एक गुण बहुत बड़े बड़े हैं। संतुष्टा, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में संतुष्ट रहे। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बहुत प्रकार के धन है, गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। लेकिन नारायण इन सारे धनों के ऊपर जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इसलिए संतुष्ट हो जाना। सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, संतुष्टा सततम, एक दिन संतुष्ट होकर नहीं, पूरा जीवन संतुष्ट होकर बिता देगा। नित्यम देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्न लाभम प्रत्ययः तथा गुणवल्लाभे विपर्यये च संतुष्टा सततम। देह स्थिति के कारण रूप पदार्थों की लाभ हानि में जिसके जो कुछ होता है वही ठीक है, ऐसा अलम भाव। जो कुछ है सब ठीक है। कभी कोई व्यक्ति ऐसा देखे, संसारी कोई व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर देखेगा तो कायर है, आलसी है। बोले दुनिया को कायर आलसी लगता रहे, लेकिन उस वृत्ति से हमको जो सुख मिल रहा है हर परिस्थिति में संतुष्ट है। हर परिस्थिति में जो है, जैसा है, जितना है, सब ठीक है। संतुष्टा सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चयः, दृढ़ निश्चयी है और मई अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करके भगवान कहते यो मद भक्ता समे प्रियः, जो भक्त नित्य संतुष्ट है,
दृढ़ निश्चयी है, मन बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देता है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। यो मद भक्तः समे प्रियः। तो अगर कभी कोई पूछे भगवान को कैसे लोग प्रिय हैं, तो गीता के इस 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक सुना दीजिए। आप देखिए इसकी हर चौथी पंक्ति यो मद भक्ता समे प्रियः, यो मद भक्ता समे प्रियः। भगवान बार बार कहते हैं कौन से लोग मुझे प्रिय हैं, कौन से लोग मुझे प्रिय हैं, तो ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं। और कौन से लोग प्रिय हैं, तो कहते हैं यस्मान नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चयः। जिस सन्यासी से संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जिस महात्मा से, जिस सन्यासी से कभी कोई क्षुब्ध नहीं होता, किसी को कोई डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, और स्वयं भी संसार से कभी भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उससे किसी को उद्वेग नहीं मिलता और वो भी किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। हर्षा अमर्ष भय दो गई। हर्ष और अमर्ष में, भय और उद्वेग में, हर्षा च अमर्षा च भयं च उद्वेगः च तई हर्षामर्ष भय द्वेगई। जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से रहित है, प्रिय वस्तु के प्राप्त हो जाने पर उत्साहित नहीं होता, अप्रिय वस्तु के प्राप्त हो जाने से चिंतित नहीं होता, तो बोले ऐसी स्थिति का नाम संन्यास है। तो कहते हैं हर्ष प्रिय लाभे अंतःकरण उत्कर्षो रोमांचन अश्रुपातादि लिंगः अमर्षा असहिष्णुता भयम त्रास उद्वेगा उद्विग्नता तई मुक्तो यह सचमे प्रियः। रोमांच और अश्रुपात, हर्ष में दो चीजें होती है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो दो चीजें होती है, या तो कई बार आप प्रसन्नता में भी रोते हैं और कई बार आप रोमांचित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों से वो सर्वथा रहित है। और अमर्ष बोले असहिष्णुता का नाम अमर्ष है। भय अर्थात त्रास, उद्विग्नता, उद्वेग, इन सब चीजों से जो मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब आप अपने आप को इन गुणों के भीतर रखकर देखिए कि आप कहां ठहरते हैं। आप भगवान को प्रिय हैं कि अप्रिय हैं, किसी दूसरे को बताने की जरूरत। इनमें से कितने गुण आप में हैं और कितने गुण आप में नहीं हैं। हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उन गुणों को लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो सन्यासी है वो मुझे प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर दक्षा, अर्थात अनपेक्षा, जिसको कभी भी किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है। शरीर, इंद्रिय, विषयों के जो संबंधित विषय हैं, उनकी चाह समाप्त हो गई है, ऐसी अपेक्षा रहित है।
निष्प्रिय है, सुचिर दक्षः, जो बाहर और भीतर से पवित्र है, शुचि है। उदासीनः, उदासीन है। गतव्यथः, जिसके भीतर से भय चला गया है। गता भयः। सर्वारंभ परित्यागी, जो अब किसी नए काम की शुरुआत नहीं करता। जितना जो कुछ कर लिया, अब किसके लिए क्या करना है, इसलिए किसी नए कार्य की शुरुआत भी नहीं करता। सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्ता समे प्रियः, ऐसा जो है वो मुझे प्रिय है। अब भैया इन गुणों में अपने आप को मिलाकर देखें कि मेरे भीतर कितने गुण हैं। अच्छा, होंगे थोड़े थोड़े, होंगे कम प्रतिशत में, होंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में होंगे, तो उन मात्रा को बढ़ाना है। अब आप देखिए, सर्वारंभ परित्यागी, अब आपको नए नए काम करने में मन करता है कि नहीं करता है, विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? जो कर लिया, अब कितना करेंगे? और नारायण, इस संसार में न जाने कितने लोग आए, क्या क्या करके चले गए। ये सृष्टि अपनी गति से चल रही है, ज्यों की त्यों चल रही है। इसलिए अपना काम करो, निकल जाओ। यही सृष्टि का उपयोग है। इस सृष्टि को बहुत बनाने और सुधारने के चक्कर में कहीं हम खुद को पीछे न छोड़ दें। लेकिन कई बार ऐसा ही होता है। इस सृष्टि को सुधारने के चक्कर में हम अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा कृष्ण कहते हैं कि भैया बहुत नए कामों की शुरुआत मत करो। सर्वारंभ परित्यागी, किसी नए काम की शुरुआत मत करो। मान लो आपने नए काम की शुरुआत कर दी, वो पूरा ना हुआ तो फिर पूरा करने के लिए लौट लौट के आना पड़ेगा। इसलिए जो जहां है, जैसे है, छोड़ दो। यो मद भक्ता समे प्रियः, ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, बोले जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष को प्राप्त नहीं होता। न शोचति न कांक्षति, न शोक करता है और न किसी प्रकार की इच्छा करता है। अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करता और प्रिय वस्तु के बारे में सोचता नहीं है। ध्यान रखिएगा, सोचना और आकांक्षा करना दो चीजें अलग अलग हैं। हम प्रिय वस्तु के बारे में सोचते हैं और कई बार अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करते हैं। जो वस्तु मुझे नहीं प्राप्त है, उस अप्राप्त वस्तु की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। तो जो अप्राप्त वस्तु है उसकी कामना भी नहीं करता और जो प्राप्त वस्तु है उसके बारे में सोचता भी नहीं है। न हर्ष को प्राप्त होता है, न द्वेष को प्राप्त होता है। और शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ
दोनों ही कर्मों का परित्याग कर दिया। देखिए ऊपर नीचे 2 बार आया है, सर्वारंभ परित्यागी और शुभाशुभ परित्यागी। ऊपर कह रहे किसी भी प्रकार का कर्म की शुरुआत नहीं करता, और नीचे कह रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों की शुरुआत नहीं करता। भक्तिमान्या समित प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है अर्जुन, वो मुझे प्रिय है। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो शत्रु और मित्र में सम रहता है, मान और अपमान में समान रहता है, शीत और उष्ण में, सुख और दुख में सम रहता है, संग विवर्जितः, संग से रहित है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। आप देखिए इस 18वें श्लोक को ही अगर हम जीवन में उतार लें तो कितनी बड़ी बात है। शत्रु और मित्र में सम हो जाना, मान और अपमान में सम हो जाना, शीत और उष्ण में, सुख और दुख में सम हो जाना, और किसी का संग ना करना, कितनी बड़ी बात है। इतने सारे गुण अगर जीवन में उतर आए, अच्छा अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे उसकी? तभी तो भगवान कहते हैं जो ज्ञानी भक्त हैं वो मेरी आत्मा है, अर्थात मैं ही हूं वो। ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए तो साक्षात परमात्मा नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति दोनों ही जिसके लिए बराबर है। निंदा माने दोष देखना और स्तुति माने गुण देखना। निंदा भी मत करो माने गुण भी, दोष भी मत देखो, स्तुति भी मत करो अर्थात गुण भी मत देखो। गुण और दोष से सदा सर्वथा रहित हो। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित्, और वो संतुष्ट रहता है प्राप्त प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में। और मौनी, मौन है। मौन का तात्पर्य है मौन वाक, संयत वाक। मौन का तात्पर्य बिल्कुल नहीं बोलना ऐसा नहीं है। जो नियंत्रित बोलता है, संयमित बोलता है, जरूरत के अनुसार ही बोलता है, वो भी मौनी कहलाता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना। अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। अनिकेता, ये तो बड़ी बात है। भगवान कहते हैं एन केन चिदाच्छन्नो एन केन चिदाश्रितः यत्र क्वाचाश्रयी स्यातम स्यात्तम देवा ब्राह्मणा विदुः। निकेत आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यशसा अनिकेतः। अर्थात जिसके पास अपना कोई स्थान नहीं है, अनिकेत है।
ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कहां रहे? बोले भ्रमण करते हुए जीवन बीत जाए। इसलिए महात्मा लोग अब तो धीरे धीरे आश्रम बनाने लगे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं रह गई। नहीं तो पहले महात्मा लोग केवल भ्रमण करते रहते थे, परिव्राजक रहते थे। कोई स्थान बनाकर नहीं रहते थे, कभी यहां रहे, कभी वहां रहे, कभी वहां रहे। क्यों? बोले स्थान बनाएंगे तो उस स्थान से मोह हो जाएगा। इसलिए अनिकेता, स्थिर मति ही, जिसकी बुद्धि स्थिर है, भक्तिमान में प्रियो न रहा। ऐसा जो भक्तिमान है अर्जुन, वो मुझे प्रिय है। देखिए बार बार भगवान कह रहे हैं कौन से लोग मुझे प्रिय हैं। फिर कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। अर्जुन ये तो धर्म्यामृतमिदं, जो सन्यासी इस धर्म में अमृत को धारण करता है, इन धर्मों से ओतप्रोत है, वो कैसा है? बोले श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। ऐसा भक्त मुझे अतीव प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं प्रिय प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम। इसलिए जो भक्त इन धर्मों से ओतप्रोत है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इदम धर्मामृतमिदं मुमुक्षुणः यत्नतः अनुष्ठेयं विष्णोः प्रियं परम धाम जगमीषुणा इति वाक्यर्थः। अंतिम में भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं विष्णु के प्यारे भक्त परम धाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुषों को इन धर्म युक्त अमृत का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। अंतिम भगवान शंकराचार्य की यही पंक्ति है कि जिसको अमृतत्व की प्राप्ति करना है, परम धाम की विष्णु लोक की प्राप्ति करना है, उनको यत्न पूर्वक इन धर्मों का पालन करना चाहिए। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवता कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इस प्रकार यहाँ पर जो 12वां अध्याय है वो विश्राम को प्राप्त होता है। 12वें अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं, जिन 20 श्लोकों में 3 प्रकार के विभाग हैं। पहला है कि सगुण और निर्गुण में श्रेष्ठ योगी कौन है। भगवान ने उत्तर दिया है जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मुझ में मन लगाता है वो श्रेष्ठ भक्त है, और जो लोग मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके मुझ में लगा देते हैं उनको इस संसार सागर से मैं पार कर देता हूं, वो इस भव सागर से पार हो जाते हैं। फिर 3 प्रकार के उपाय बताए। पहला उपाय बताया अभ्यास योग, दूसरा उपाय बताया कर्म, तीसरा उपाय बताया कर्म फल का त्याग। सबसे श्रेष्ठ बताया कर्म फल का त्याग, क्योंकि कर्म फल के त्याग से तुरंत ही शांति मिल जाती है। और फिर 13वें अध्याय से भगवान ने 33 प्रकार के लक्षणों से युक्त जो लोग हैं उनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। कौन से लोग भगवान को प्रिय हैं
तो जो जो इन गुणों से युक्त हैं वो भगवान को प्रिय हैं। ऐसा कहकर 12वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम देते हैं। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नमः पार्वती